कि जब भगवान कृष्ण सभा में बैठे हुए थे और शिशुपाल ने गालियों पर गालियां सुनाया भगवान को, भगवान ने अंत में अपने सुदर्शन चक्र को निकाला और शिशुपाल का वध कर दिया। और जब भगवान ने शिशुपाल का वध किया उस समय भगवान की ये उंगली कट गई और जैसे उंगली कटी वहां पर सब बैठे थे लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन माँ द्रौपदी ने जब भगवान को देखा कि भगवान कृष्ण की कन्हैया की उंगली कट गई, माँ ने कुछ नहीं देखा, तुरंत आंचल निकाला और आंचल के पल्लू को फाड़ करके भगवान कृष्ण की उन कटी हुई उंगलियों पर पल्लू बांध दिया, रक्त रुक गया। भगवान कृष्ण ने कहा, बहन आज तुमने हमारे रक्त की धार को रोक लिया, अपने इस साड़ी के पल्लू से तुमने हमारे इन उंगलियों को बांध दिया। जाओ, मैं वचन देता हूं कि इसका मूल्य समय आने पर मैं चुकाऊंगा। और जब भरी सभा में मां द्रौपदी की लाज जाने लगी, दुर्योधन दुशासन सब मिलकर के मां द्रौपदी का चीर हरण करने लगे, साड़ी खींचने लगे। उस सभा में बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए थे, भीष्म पितामह जैसे दिग्गज बैठे हुए थे, 5 पांडव बैठे थे, अर्जुन जैसे धनुषधारी बैठे थे। द्रौपदी मैया को अहंकार था कि मेरे 5 पति हैं और साधारण नहीं है, और ये 5 पति तो हमारे बचाएंगे ही महाराज। और इस कारण भगवान को नहीं याद किया। 5 पति जब बचाने नहीं आए माँ द्रौपदी को, मैया ने कहा कोई बात नहीं, मैं क्षत्राणी हूं, मैं स्वयं अपनी रक्षा कर सकती हूं। अपने बल पर विश्वास रखा, माँ ने खूब जोर से अपने पल्लू को बचाया, स्वयं को बचाया, मैं बच जाऊं। लेकिन फिर भी मैया को लगा कि अब नहीं बच पाऊंगी। और फिर क्या किया, दोनों हाथ खड़े कर दिए, हे द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो, हे द्वारिकाधीश तुम कहाँ हो, आज तुम्हारी बहन बड़ी विपत्ति में है, आज तुम अपनी बहन की लाज बचाओ। मैया को विश्वास है कि मेरा भाई अवश्य आएगा। और बड़ी अद्भुत रचना आदरणीय चंद्रशेखर मिश्र जी ने भोजपुरी में की। मैया कहती हैं, अरे खींच दुशासन जोर लगाई के, टेर हमार जो ओ सुनी पई है। दुशासन से कहती, तुम्हारे भीतर जितना बल हो तुम लगा लो, अगर मेरी आवाज मेरे कन्हैया तक पहुंच रही होगी तो वो कन्हैया जरूर आएगा मुझे बचाने। कि खींच दुशासन जोर लगाई के, टेर हमार जो सुनी पई है। विश्वास विपत्ति पड़े पर, ये मोहन ना हमके बिसरई है। मैं जानती हूँ मुझे बड़ा विश्वास है मेरे कन्हैया पर कि मेरा कन्हैया मेरा विस्मरण नहीं कर सकता है, मेरा कन्हैया मुझे विपत्ति में इस प्रकार नहीं छोड़ सकता है। कि विश्वास विपत्ति पड़े पर, मोहन ना हमके बिसरई है। अरे देर लगी नया बेर लगी, ही बिरना हिरना अस धावल आई है। मैं जानती हूँ मेरे कन्हैया के आने में देर हो सकती है, लेकिन वो जरूर आएगा। देर लगी ना या बेर लगी, बिरना हिरना अस धावल आई है। अब भौजी के गोद में सोवल हुई है। भले वो मेरे भाभी के पास बैठे होंगे, वार्ता कर रहे होंगे, लेकिन भौजी के गोद में सोवल हुई है। मोर टेर सुनी फिर ना रही पई है। चाहे वो कहीं भी व्यस्त हो, लेकिन मेरी पुकार पे मेरा कन्हैया रुक नहीं पाएगा, स्वयं को रोक नहीं पाएगा, वो जरूर आएगा। मैया को इतना विश्वास है अपने कन्हैया पर। और मैया एक तरफ विश्वास दिखाती हैं और एक तरफ मन ही मन जिस प्रकार से एक बहन अपने भाई से लड़ती है ना, तुम क्यों नहीं करोगे। जब रक्षाबंधन आता है तो एक बहन अपने भाई से लड़ती है, तुम क्यों नहीं आओगे, तुमको आना ही पड़ेगा, अगर तुम नहीं आओगे तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। आज द्रौपदी मैया उसी प्रकार से भगवान कृष्ण से भीतर ही भीतर लड़ रही हैं।
मैया कहती हैं, अरे गाढ़े में जो बिसरई बहरी, गाढ़े में जो बिसरई बहरी, तब जा तो हसे हम बोल बनाही। अगर इस विपत्ति में आपने मेरा विस्मरण कर दिया, मुझे छोड़ दिया, तो कन्हैया तुमसे कभी जीवन में बात तक नहीं करूंगी मैं। कि गाढ़े में जो बिसरई बहरी, तब जा तो हसे हम बोल बनाही। अब तू बहिना बहिना कहबा, पर नाता कबो हम जोड़ा बनाही। तुम भले बहन बहन चिल्लाओगे मेरे पास आकर के, पर तुमसे नाता तोड़ लूंगी तो फिर जीवन में कभी नाता तुमसे जोड़ूंगी नहीं, इस बात को समझ लेना। और इतना ही नहीं, मैया ने कहा कि सावन में तोहे बांधे बदे, सावन में तोहे बांधे बदे, जरई कबो ताल में बोआ बनाही। सावन में पहले बहनें जरई बोती थी ताल में भाई को बांधने के लिए, तो वही मैया कहती हैं कि सावन में तोहे बांधे बदे, जरई हम ताल में बोआ बनाही। अब पूस में जो खिचड़ी लेके आईबा, कैसी लड़ाई है ये, कि पूस में जो खिचड़ी लेके आईबा, भले सड़ जाई मुख खोल बनाही। अगर तुम अपनी बहन को खिचड़ी लेकर के आओगे, वो साड़ी सड़ जाएगी, लेकिन तुम्हारी बहन देखने तक नहीं जाएगी कन्हैया लेकर के क्या आया है। भीतर ही भीतर भगवान से लड़ाइयाँ कर रही हैं। और इधर दर्शन करिए, जब भगवान कृष्ण के कानों में ये बात पहुंची कि मेरी बहन बहुत कष्ट में है, पीड़ा में है, विपत्ति में है, मुझे पुकार रही है, भगवान दौड़ पड़े। और भगवान दौड़े तो, लेकिन अपने से भी आगे भगवान ने साड़ी को दौड़ा दिया। क्यों? तुम पहले जाओ, मेरे बहन की लाज की रक्षा करो, उसकी इज्जत बचाओ। साधक कहता है कि आज इस विमान में, आकाश मार्ग में तीन विमान उड़ रहे हैं। सबसे पहले कौन बढ़ा? साड़ी आगे आगे भग रहा, उसके पीछे मेरे कन्हैया दौड़ रहे हैं, और कन्हैया के पीछे भगवान का वाहन कौन है? गरुण जी महाराज दौड़े चले जा रहे हैं। कहते हैं मन से भी अधिक वेग किसका है? गरुण जी का है। अब आप विचार करिए, मन अभी यहाँ है, मन कहाँ पहुँच गया इसका कोई ठिकाना नहीं, लेकिन इस मन से भी अत्यधिक वेग है गरुण जी महाराज का, और उस गरुण जी से भी तेज मेरे भगवान भग रहे हैं, और मेरे भगवान से भी तेज वो साड़ी बढ़ी जा रही है। चल के अपनी बहन की रक्षा करो। कहते हैं कि आगे से चीर बढ़े नभ में, ओ करी पिछवा दौड़े ले मुरारी। भगवान कन्हैया आज उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। आज कन्हैया भगे इतना, उनका के न छू पवले उरगारी। आज मेरे कन्हैया इतना दौड़े हैं, इतना दौड़े, इतने वेग से दौड़े हैं कि गरुण जी महाराज भी भगवान को छू नहीं पाए। गरुण जी महाराज भी भगवान के पीछे पीछे हैं। कि तीन विमान उड़े नभ में, तीन विमान उड़ रहे हैं आकाश में, कि तीन विमान उड़े नभ में, अगवा के बढ़े इहे होड़ लगारी। होड़ लगी है कौन सबसे आगे चला जाए। आई सभा में आकाश से कान्हा, बढ़ावन लागे है छोड़ से साड़ी। भगवान कन्हैया उस सभा के मध्य में पहुंच गए, साड़ी बढ़ने लगी। दुर्योधन आश्चर्यचकित हो गए, ये साड़ी बढ़ कैसे रही है? साड़ी भी नारी है कि नारी भी साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है, कि नारी ही की साड़ी, समझ में नहीं आता है क्या। दुर्योधन थक हार गया, अपने भाई दुशासन को बुलाया, आओ भाई मेरी मदद करो। तो साधक लिखता है कि साड़ी घटे ना तब बोला दुर्योधन, खींच दुशासन जोर लगा दे। ई सुन के द्रौपदी हंसी बोली, तू अब जोड़ लगा सहजादे। द्रौपदी मैया मुस्कुरा पड़ी, आ जाओ भाई, एक भाई से नहीं हो पा रहा, अब दूसरा भाई भी चला आए, तुम दोनों भाई मिलके जोर लगा लो, जितना जोर लगाना हो। क्यों? मैया को विश्वास है कन्हैया मेरे साथ है, मेरा बाल बांका भी नहीं हो सकता। आ जाओ दोनों भाई मिल जाओ।
और बाती दया दे के आई गइल बात, बाती दया दे के आई गइल बात, बाती पे बाती हमें भी कहे दे। और चीर घटी ना दुशासन से, चीर घटी ना दुशासन से, अपनी अनहरा बपवा के पठा दे। मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों भाई मिलकर के मेरा चीर हरण कर पाओगे। मैं तो कहती हूँ अगर बात दयादी की आ गई है तो मेरी भी बात सुन लो। तुम दोनों भाइयों से नहीं हो पाएगा, अपने अंधे बाप को बुला लो, तीनों लग जाओ, मुझे कोई चिंता नहीं है। इधर भगवान जब कन्हैया आए तो कहते हैं कि आके कन्हैया कहे बहिना, काहे बोलत नइखे कोहाइल बाड़ी। कन्हैया कहते हैं द्रौपदी से, बहन आज तू क्यों नाराज है मेरे से, क्यों रुष्ट है, क्या बात हो गई है? कि राही में ना पनियो पियनी, तनी देख हमें की घमाइल बानी। रास्ते में मैंने पानी तक नहीं पिया, क्यों? क्योंकि मेरी बहन विपत्ति में है। देख मुझे कितनी धूप लगी है, तुझे चिंता नहीं अपने भाई की? मैया द्रौपदी कुछ बोलती नहीं। भगवान कहते हैं कि वाहन बा वही मोर पाछे। अभी गरुड़ जी पीछे ही हैं, मैं दौड़ता भागता पैदल आ रहा हूं। कि वाहन बाया वही मोर पाछे, मो पैदल धावत आवत बानी। और द्वारिकाधीश किते बहिना, तुझे पता है तू किसकी बहन है? द्वारिकाधीश की बहन है। कि द्वारिकाधीश किते बहिना, लुगरी बिन काहे कोहाइल बाड़ी। तू एक राजा की बहन है, द्वारिकाधीश की बहन है, और तू एक साड़ी के लिए हमसे नाराज है। एक बात कहूं, तुमने मुझे कन्हैया कह करके नहीं बुलाया, तुमने मुझे गोविंद कह करके नहीं बुलाया, तुमने मुझे गोपाल कह के नहीं बुलाया, तुमने मुझे माखन चोर कह के नहीं बुलाया, तुमने हमें चिद चोर कह के नहीं बुलाया, तुमने हमें देवकी नंदन कह के नहीं बुलाया, तुमने हमें यशोदा नंदन कह के नहीं बुलाया। तुमने क्या बुलाया? तुमने द्वारिकाधीश कह करके बुलाया। अगर तुम कह देती हे गोपाल, हे गोविंद, मेरा भैया मेरे पास चला आओ, तेरी बहन आज विपत्ति में है, तो मैं दौड़ता भागता इससे भी पहले पहुंच गया होता। लेकिन तुमने मुझे राजा कहा, और जब राजा बना दिया तो फिर भाई बहन का संबंध तो बहुत दूर हो जाता है। अगर सिर्फ भाई कह करके पुकारा होता तो मैं कब का चला आया होता। लेकिन जब राजा कह के पुकारा तो मेरे भी कुछ अपने दायित्व होते। तुझे अहंकार था कि तेरे 5 पति हैं, वो जब तेरी सहायता नहीं किए, तुझे स्वयं पर अहंकार था कि तू क्षत्राणी है, तेरी रक्षा तू स्वयं कर सकती है। लेकिन जब सब तरफ से तू हार गई, तब तुमने मुझे बुलाया, और बुलाया भी तो द्वारिकाधीश कह करके बुलाया। खैर कोई बात नहीं, आज मैं भी सभा में आ गया हूं, देखता हूं मेरी बहन की इज्जत कौन लेता है, देखता हूं मैं भी आज कौन क्या करता है। कहते हैं कि खींचे दे साड़ी मो देखत बानी, यहाँ पर के बलवान बड़ाबा। मैं भी देखती हूँ कौन बलवान है। आज तेरा भाई बलवान है कि ये पूरी कौरव सेना बलवान है। खींचे दे साड़ी मो देखत बानी, यहाँ पर के बलवान बड़ाबा। कि बहिना के गुहार पे भाई भी आई सभा बिचवा में खड़ा बा। एक बहन की पुकार पर उसका भाई भी आज उसके साथ में खड़ा है। देखता हूँ तेरा कौन बाल बांका भी कर सकता है। और क्या अद्भुत पंक्ति लिखी साधक ने कि फाड़ी के तू बन्हली सड़िया, फाड़ी के तू बन्हली सड़िया, अब ही उंगली में निशान पड़ा बा। तुझे याद है एक बार तुमने अपनी साड़ी को
फाड़ करके मेरी उंगलियों पर पट्टी बांधी थी, शायद तू भूल गई होगी, लेकिन तेरा भाई अभी तक नहीं भूला है। और तुझे मैं बता दूं कि आज ये जो तेरी साड़ी बढ़ रही है ना, अद्भुत पंक्ति साधक ने लिखी कि सूद में ढाकब लाज तोहार, सूद में ढाकब लाज तोहार, आई मूल अभी तो पड़ा का पड़ावा, मूल अभी तो पड़ा का पड़ावा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो तुमने वो साड़ी बांधी थी ना फाड़ करके, उसी सूद में तेरी लाज हमने ढक दी, और जो तेरा मूल है अभी तो वो पड़ा का पड़ा ही है, अभी वो कहीं नहीं गया, वो मेरे पास ही पड़ा है। ये सूद था जो साड़ी तेरी बढ़ रही है। आप विचार करिए, भगवान कितना सोचते हैं अपने भक्तों के बारे में कि भक्त अगर एक चीज़, एक वस्तु अपने न्यौछावर कर दे तो भगवान कहते कि तुमने मेरे लिए ये न्यौछावर किया, जाओ जीवन में मैं तुम्हारा सदा सदा के लिए तुम्हारा हो गया। भगवान अपने भक्तों को कभी नहीं भूलते, भक्त भले भगवान को भूल जाए।